बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस पेपर 2 की ये क्लास जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 के लिए है। और इसके बाद फिर सीएसएस पेपर 1 की क्लास भी होगी 10:40 पर। और अच्छा, आ गए सब लोग, वेरी गुड। खैर, बताना यह है कि इस वक्त ये पेपर 2 की क्लास है और मैं इसमें पेपर 2 से रेलेवेंट जो कोर्स आउटलाइन है और पास्ट पेपर्स दिखाकर मैं सारा कुछ डिटेल बताऊंगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एडमिशन्स अभी हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने एडमिशन्स नहीं लिए हैं वो अभी एडमिशन ले सकते हैं। और तरीक़ाकार हमारा ये होता है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा यकीनन, तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर लेंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे डिटेल मालूम करने के लिए। मैं उसमें फी स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगा। वन टाइम पेमेंट है फी की, और वो पाकिस्तान में सबसे कम फी है मेरी। वन टाइम पेमेंट है, आप सिर्फ एक दफा पे करेंगे और उसके बाद फरवरी 2024 तक, यानी जब सीएसएस का एग्जाम होगा तब तक, अगर डिले हो जाता है तो आगे तक दोबारा कुछ पे नहीं करना आपने और क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं और वो जानते हैं कि मैं क्लासेस से ऑफ नहीं करता जब तक कि पेपर ना हो जाए, और दोबारा फीस भी नहीं लेता। एक ही दफ़ा पेमेंट होती है और वो भी एक इकोनॉमिकल सी पेमेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। क्लासेस अभी बन रही हैं। 2024 की नई क्लास है ये, पेपर 2 की, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, पेपर 2 की ज़्यादातर क्लासेस जो होती हैं ये वाइट बोर्ड पर होती हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर ज़्यादा है और यूसेज ज़्यादा है। तो अब आइए मैं आपको पहले तो पेपर दिखा दूं कि पेपर 2 सीएसएस का कैसा आता है। ओरिजिनल पेपर दिखाता हूं मैं आपको, और पेपर देखकर फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने पेपर 2 की एक क्लास किस टॉपिक से स्टार्ट लेनी है। ठीक है, सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। और कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन मांगते हैं कि सर आप अपना डेमो दे दीजिए, तो आज की क्लास डेमो ही है एक तरह की। और दूसरी बात ये कि मेरा डेमो जो है, बेटा, मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरे यूट्यूब चैनल पर इतने लेक्चर्स हैं, आप एक लेक्चर भी अगर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ और कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो आइए जरा पेपर का को एक नज़र देखते हैं। ठीक, पेपर किस टाइप का आता है आपके पास। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। और हम्म अच्छा, 2021 का पेपर शेयर कर रहा हूँ आपसे, और चैट ओपन कर रहा हूँ ताकि आप मुझसे पूछ भी सकें। ये इंटरनेट पे अवेलेबल है पास पेपर्स, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप कहीं से भी किसी साइट से भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई कमाल नहीं है। क्या स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन पर आपको सीएसएस का पेपर 2 ओरिजिनल नजर आ रहा है? जल्दी से बताइएगा। क्या स्क्रीन पर आपको पेपर नजर आ रहा है? ओके, वेरी गुड। असल में मुझे कंप्यूटर इतना ज्यादा आता नहीं है भाई, मगर मैं कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, ये है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन competitive examination 2021 for recruitment to post in BS 17 under the federal government। ये सीएसएस का पेपर है। और इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का पेपर है, इसे पेपर 2 भी कहते हैं। पेपर नजर नहीं आ रहा?
किसे पेपर नजर नहीं आ रहा भाई? स्क्रीन पे? क्या स्क्रीन पर पेपर नजर आ रहा है आपको? अच्छा, किसी को भी नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आ, हाँ जी, अब नजर आ रहा है। ओके, अब नजर आ रहा है, ठीक है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको पेपर नजर आ रहा है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, सीएसएस का कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का, जो 2021 में हुआ था। 22 का पेपर भी है मेरे पास, आगे जाकर मैं वो भी दिखाऊंगा। अब देखिए, ये जो पेपर है, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। पेपर्स इस तरह से होते हैं कि आपका जो पेपर होता है वो इस तरह का होता है कि सुबह 9 से 12 पेपर वन होता है, और 2 से 5 पेपर टू होता है उसी दिन। तो 100 100 नंबर के दो पेपर होते हैं। पेपर वन तो ऐसे एंड ऐसे राइटिंग है। पेपर टू जो है वो प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। 100 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज पहले दिए जाएंगे आपको। पार्ट वन देखें, ऊपर लिखा है टाइम अलाउड 3 आवर्स। पार्ट वन एमसीक्यूज के मैक्सिमम टाइम है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए आपको एक शीट दी जाएगी, उसमें आपने एमसीक्यूज करने होंगे। और इसके 20 मार्क्स हैं, 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 मार्क्स हैं, 30 मिनट्स होंगे आपको। यानी एक एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको 1.5 मिनट से ज्यादा खर्च नहीं करना। 1.5 मिनट जस्ट फॉर वन क्वेश्चन। 20 एमसीक्यूज हैं पार्ट वन में। इसके बाद फिर आपको पार्ट टू दिया जाएगा पेपर का, वो पेपर ले लिया जाएगा, पार्ट टू दिया जाएगा, और पार्ट टू के साथ आंसर स्क्रिप्ट दी जाएगी। पार्ट टू में आपके पास मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। और पार्ट टू के ऊपर ये आपके सामने जो है पेपर टू का पार्ट टू है, ठीक है ना। पार्ट वन तो वो ले लेते हैं वापस, इसलिए किसी के पास भी नहीं होता, तो पार्ट टू है ये। पार्ट वन में वोकैबुलरी और एनोलॉजी से रेलेवेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ग्रामर से रिलेटेड नहीं होते उसमें। तो उसके लिए वोकैबुलरी और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की क्लास हम अलग लगाएंगे, वो इसमें शामिल नहीं हो सकती, ठीक है ना। आ, वैसे मैंने यूट्यूब पर वोकैबुलरी के कई लेक्चर्स अपलोड किए हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। पेपर टू के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर टू इज टू बी अटेम्प्टेड ऑन द सेपरेट आंसर बुक। आपको एक आंसर स्क्रिप्ट दिया जाएगा, उसके अंदर आपने आंसर्स लिखने हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट टू, तमाम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। All the parts, if any, of each question must be attempted at one place instead of at different places. अब होता ही है कि पास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पार्ट होते हैं A B C D, तो वो एक साथ करने हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर टू का सी पार्ट आपने अभी कर लिया और फिर क्वेश्चन नंबर थ्री शुरू कर दिया और फिर क्वेश्चन नंबर टू का डी पार्ट उसके बाद करेंगे, ऐसा ना कीजिएगा। इसका नुकसान कोई नहीं होता सिवाय इसके कि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन गलत पड़ता है, एग्जामिनर इरिटेट होता है, और एग्जामिनर जितना इरिटेट होगा उतने नंबर काटेगा। तो इसलिए एग्जामिनर के लिए जितना इजी होगा कॉपी चेक करना, वो इतना आसानी से नंबर देता चला जाएगा। तो इंप्रेशन का मसला है और कोई मसला नहीं। पॉइंट नंबर 4 है कि राइट क्वेश्चन नंबर in the answer book in accordance with question number in the question paper। बच्चे क्या करते हैं, आंसर स्क्रिप्ट में अपना सीक्वेंस फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये सवाल आया है एमसीक्यूज में क्या होता है, अभी बताया ना मैंने, वोकैबुलरी होती है। अच्छा, अब अपना सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का जो नंबर है आप आंसर स्क्रिप्ट में वही नंबर डालेंगे, चाहे वो आप पहले कर रहे हो। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखेंगे अपनी आंसर स्क्रिप्ट में। पॉइंट नंबर 5 है नो पेज स्पेस बी लेफ्ट ब्लैंक बिटवीन द आंसर्स, ऑल द ब्लैंक पेजेस ऑफ आंसर बुक मस्ट बी क्रॉस्ड।
ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। अगर कोई ब्लैंक स्पेस रह गई और आपने छोड़ दिए तो उसको वो ज्यादा से ज्यादा रेड लाइन से क्रॉस कर देंगे, नंबर इसका कोई नहीं कटता। लेकिन कोशिश कीजिए कि कॉपी को सही तरह से यूटिलाइज करें। और लास्ट पॉइंट है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ और एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल नॉट बी कंसिडर्ड। जैसे 5 ईडियम्स के सेंटेंसेस बनाने थे आपने, और 8 ईडियम्स दिए गए थे और आपने 8 के ही सेंटेंसेस बना दिए, तो आपके सिर्फ 5 ईडियम्स चेक किए जाएंगे, बाकी 3 एक्स्ट्रा होंगे, उनके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये कॉमन सी बातें हैं, ज़ाहिर है इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में बच्चों को पता होती हैं। यहाँ खास तौर से लिख इसलिए देते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं आप पेपर वाले दिन इस तमाम डिटेल को पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि ये अभी से पढ़ के जा रहे हैं आप, तो वहां टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अब आइए जरा पेपर को एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आपके क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी सेकंड क्वेश्चन इसलिए कहा जा रहा है कि पार्ट 1 में जो एमसीक्यूज आपने किए हैं दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। तो पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। अब देखें, इसमें दो काम करने हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है इस पेपर का, और इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है। इसके लिए मैं बाकायदा प्रैक्टिस करवाता हूँ प्रेसी राइटिंग की। प्रेसी का मतलब होता है समरी। तो इस पूरे पैसेज को, जो 3 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है, 4-5 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल भी हो सकता है, पैसेज पूरा एक होगा। हमने अच्छी तरह से समझना है, रीड करना है, समझना है सॉरी, और फिर उसको, उसकी प्रेसी लिखनी है या समरी करनी है। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो मैं सिखाता हूँ और खुद करके दिखाता हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीकाकार ये होता है कि मैं खुद करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे कहता हूँ कि अब आप कीजिए। तो ये ऐसा नहीं कि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देकर आप पर बोझ डाल दूंगा कि भाई अब आप कीजिए। नहीं भाई, मैं दूसरे चैंपियन लोगों की तरह चैंपियन नहीं हूँ कि मैं सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स देकर और काफी लंबे चौड़े लेक्चर देकर और फिर आपसे कहूँ लो भाई अब आप अपना काम शुरू करो। ऐसा नहीं है। मैं खुद टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, फिर उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके दिखाऊंगा, ट्रेसी बनाकर दिखाऊंगा, एक नहीं कई बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद जब आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि अब आप बनाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो आ, इस तरीके से हम करेंगे, इस पूरे पैसेज को ट्रेसी करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 20 मार्क्स का था ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 20 मार्क्स का है। और इसके अंदर क्या है, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होता है। एक पैसेज दिया हुआ है, काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अब ये पूरा पैसेज है, ठीक। और इस पैसेज के बाद यहाँ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एंड द होल क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। 20 मार्क्स इस तरह से हैं कि ये पार्ट क्वेश्चंस हैं 5, एंड ईच पार्ट क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो 4 5 20। तो इस तरह से 4-4 नंबर के ये 5 सवाल आपके सामने नजर आ रहे हैं। और ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ इसको, ये जो 5 सवाल हैं ये वाले, इन 5 सवालों के आपने जवाब लिखने हैं। इस इन क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर पैसेज में मौजूद होता है। एक आध क्वेश्चन इस तरह का भी होता है जिस पर आपसे आर्गुमेंट मांगा जाता है या आपसे आपकी ओपिनियन मांगी जाती है, तो वो आपने खुद लिखना होता है। और इस पूरे पैसेज का टाइटल भी देना है। बात बच्चे क्या करते हैं कि ये कर लिया उन्होंने, देखो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 कर लिए उन्होंने, है ना। अब 5 क्वेश्चंस कर लिए तो वो समझ गए 20 मार्क्स का पेपर हो गया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। लेकिन जरा ऊपर चलते हैं वापस, जहां मेन क्वेश्चन लिखा है वहां एक चीज गौर से देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड, ठीक है। तो ये जो पांचों क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स देने हैं। आंसर्स ऐसे नहीं है कि पैसेज में से मार्किंग करके आप उतार कर आ जाएं, कॉपी करके आ जाएं, नहीं भाई। इसको करने का बाकायदा तरीका है, टेक्निक है। आंसर्स
कि स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए वो आपने बनानी है, आंसर्स को क्वेश्चंस की लैंग्वेज में मोल्ड कैसे करना है, और पैरेललिज्म को कैसे फॉलो करना है आंसर में। तो ये तमाम चीजें हमने इसको केयर करनी है इसकी, तब कहीं जाकर ये 20 आउट ऑफ 20 आपको मिल सकते हैं या मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 20 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यूज में कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रेसी राइटिंग था, और क्वेश्चन नंबर 3 आपने अनसीन कॉम्प्रिहेंशन कर लिया। 60 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। अब बाकी 40 मार्क्स का पेपर यहां से है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें देखिएगा, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये है सेंटेंस करेक्शन का सवाल। सेंटेंस करेक्शन का सवाल इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा होता है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से 5 सेंटेंसेस आपने करेक्ट करने हैं, 8 सेंटेंसेस दिए हुए। और ये करेक्शंस जो आप करेंगे वो किस तरह से होंगी। दे वर लाइंग इन द सन। अब लाइन की स्पेलिंग देख लीजिए आप, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस है, ही विल नॉट कम विदाउट ही इज आस्क्ड, तो अब विदाउट का इस्तेमाल नहीं होगा ना यहाँ पर, यहाँ पे अनलेस का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अब बात दरअसल ये है कि ग्रामर में बहुत वास्ट आउटलाइन है। कहीं पर स्ट्रक्चर की मिस्टेक है, कहीं पर एडवर्ब की मिस्टेक है, कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पर टेंस की मिस्टेक है, कहीं प्रपोजिशन की मिस्टेक है, कहीं आर्टिकल्स की मिस्टेक है, कहीं पर टेंस वगैरह की मिस्टेक है। जैसे देखिए, जॉन एज वेल एज हैरी बेयर विटनेस टू इट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक है इसमें, ठीक है ना। द क्रू वॉज नाउ ऑन बोर्ड एंड दे सून बिजीड। अच्छा ये हाँ, अब देखो यहाँ पर सवाल आया है आपकी तरफ से, हाउ कैन इम्प्रूव सेंटेंस करेक्शन। बेटा ये सेंटेंस करेक्शन मैं पूरी करवाऊंगा डिटेल में, ठीक है, और इसके नोट्स भी दूंगा। और मेरे पास जो पुरानी वीडियोस हैं इसकी सेंटेंस करेक्शंस की रिकॉर्डेड हैं, मैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। हमने सेंटेंस करेक्शन पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। ये सवाल हमारा गलत नहीं होना चाहिए, फ्री के नंबर है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी। अब ये सिर्फ पंक्चुएट नहीं बल्कि कैपिटलाइजेशन भी इसमें हो सकती है। तो पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है ये, और ये पूरा पैसेज देखिए आपके सामने दिया हुआ है। इसमें कहाँ कहाँ कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज होंगे, कहाँ कैपिटलाइजेशन होगी, ये सब हमें सीखना है, ठीक है। पंक्चुएशन के 5 मार्क्स, राइट। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है, rewrite the following sentences, only 5, after filling in the blanks with appropriate preposition. Simply fill in the blanks with appropriate prepositions. Prepositions का सवाल है, और ये 8 सेंटेंसेस हैं। आपने एनी 5 करने, चॉइस है इसलिए फायदा हो जाता है इसमें। और अच्छा, ये पहले सेंटेंस का सवाल आया है, मोहसिन कह रहे हैं पहले सेंटेंस सर ये पहले सेंड कर दें। हाँ ये तो मैं सेंड कर दूं, आप पेपर मांग रहे हैं शायद, तो अच्छा वो क्लासेस मांग रहे हैं रिकॉर्डेड, वो मैं पहले सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। तो आप प्रेपोजिशंस फिल करने हैं, ठीक है ना। जैसे द नेविश वुल्फ was able dash convince the pig to let him dash his home, है ना। तो अब यहाँ प्रेपोजिशन आएगा, 2 प्रेपोजिशंस आएंगे। I looked this word dash in the dictionary but I still don't understand it। हाँ भाई, कोई बताएगा नंबर 2 में क्या आएगा प्रपोजिशन। नंबर 1 में तो दोनों ब्लैंक्स में 2 आएगा, नंबर 2 बताइए, नंबर 2 में कौन सा प्रपोजिशन आएगा। आई लुक्ड दिस वर्ड इन द डिक्शनरी फॉर बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट।
जल्दी बताइए, फिर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। आंसर चैट में देख रहा हूं मैं, आंसर आ जाए जल्दी से। आई looked this word dash in the dictionary but I still don't understand it। हाँ जी, मोहम्मद अनस ने जवाब दिया है। और कोई स्टूडेंट जवाब दे। यहाँ आएगा लुक अप। लाला चौहान कह रहे हैं नो। मोहसिन अली कह रहे हैं अप आएगा, बिल्कुल सही है, अप आएगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि डिक्शनरी में तलाश कर रहे हैं और तलाश करने को लुक फॉर कहते हैं, लेकिन बेटा डिक्शनरी में या डायरेक्टरी में तलाश करने को लुक फॉर नहीं कहते, लुक अप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लुक अप आएगा। अब ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब हम फ्रेजल वर्ब भी करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स की वजह से हमें बहुत से प्रपोजिशंस में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, राइट। तो प्रपोजिशंस का टॉपिक करने के लिए हमने प्रपोजिशंस एज एडवर्ब पार्टिकल्स भी करने हैं, प्रपोजिशंस एज एडवर्ब भी करने हैं, और प्रपोजिशंस जो है एज एडवर्ब जब करेंगे तो बेसिकली हम फ्रेजल वर्ब करेंगे। फ्रेजल वर्ब में जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है उसे प्रपोजिशन एज एडवर्ब कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये वाला सवाल है 5 मार्क्स का। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये 2022 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें आया है, यूज ओनली 5 ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस क्लियरली इलस्ट्रेटिंग देयर मीनिंग्स। अब ये वर्ड्स दिए हुए हैं, जाइब, जाइब, एपिग्राम, एपिग्राफ, ब्रॉल, बॉल, है ना, क्रिब, क्रिप्ट, बामी, बामी, है ना। तो अब ये बहुत सारे पेयर्स हैं। हर पेयर जो है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। कहीं स्पेलिंग्स में मिल रहा है, कहीं पर प्रोनाउंसिएशन में मैच कर रहा है, कहीं पर राइमिंग है, तो कहीं पर जो है वो रूट वर्ड सेम है, सफिक्स डिफरेंट है, जैसे एपिग्राम और एपिग्राफ, एपिग्राफ है। तो बेसिकली हमें इसमें से 5 पेयर्स सेलेक्ट करने हैं। 5 वर्ड्स नहीं, 5 पेयर्स। इस सवाल में गलतफहमी ये होती है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो 5 वर्ड्स अपनी मर्जी के कहीं कहीं से बीच से उठा के, जैसे नंबर 1 में से जाइब ले लिया, नंबर 4 में से क्रिप्ट ले लिया, नंबर 5 में से बामी ले लिया, है ना। ऐसा नहीं है, आपने पूरे पूरे पेयर्स उठाने हैं, 5। और जो पेयर आप पिक करेंगे उस पेयर में 2 वर्ड्स होंगे। हर वर्ड का एक सेंटेंस बनेगा, यानी 2 सेंटेंस बनेंगे एक पेयर के। हमारे यहाँ गलतफहमी ये भी है लोगों के जहनों में कि एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल करना है। ऐसा हरगिज नहीं है भाई। ऐसा करोगे आधे नंबर मिलेंगे, आधे नहीं मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि जाइब और जाइब को एक ही सेंटेंस में यूज करके दिखाएं। नहीं भाई, ऐसा कोई जगलरी ऑफ वर्ड्स का इम्तिहान नहीं है। फर्स्ट ब्रॉल का अलग सेंटेंस बनेगा, सेकंड वर्ड बॉल है इसका अलग सेंटेंस बनेगा, यूं एक पेयर हो जाएगा। तो एक पेयर में 2 वर्ड्स हैं, आपको 5 पेयर्स उठाने हैं। हर पेयर के 2 वर्ड्स जो हैं उनके एक एक अलग अलग सेंटेंस बनेगा। तो यूं टोटल सेंटेंसेस कितने बनेंगे? 10। टोटल 10 सेंटेंसेस बनेंगे। यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए था उनको कि 10 सेंटेंसेस इन ऑल, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, समझ जाता है कि 10 सेंटेंस बनाने हैं। वो उन्होंने नहीं लिखा तो उससे बच्चा कंफ्यूज होता है, और कुछ टीचर्स चैंपियंस भी बता रहे होते हैं कि दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। ऐसा हरगिज नहीं है भाई, हरगिज हरगिज नहीं है। असल में ये क्वेश्चन नंबर 6 जो आया है पेयर ऑफ वर्ड्स का, इसमें एक चीज और भी ख्याल रखना है, इलस्ट्रेटिंग देयर मीनिंग, क्लियरली इलस्ट्रेटिंग देयर मीनिंग। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि उस वर्ड के मीनिंग भी उसमें क्लियर हो रहे हो, एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपको इस वर्ड के मीनिंग आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एपीग्राम, अब एपीग्राम का एक सेंटेंस तो मैं ही बना सकता हूँ, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ एपीग्राम, तो सेंटेंस तो बन गया, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा भाई एक भी। एपीग्राम के मीनिंग भी क्लियर हो रहे हो ना उसके अंदर, राइट। तो वर्ड के मीनिंग्स भी
क्लियर हो रहे हो, एग्जामिनर को आपने ये बताना है सेंटेंस की शक्ल में, सेंटेंस की शक्ल में एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे इस वर्ड के मीनिंग आते हैं, यानी इतना क्लियर। जैसे वर्ड है बामी, अब बामी का मतलब होता है मैड मैन, लाइक अ मैड मैन। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर हियरिंग द न्यूज ही वाज सो शॉक्ड दैट ही बिगन टू टॉक बामी, यानी खबर सुनने के बाद उसे ऐसा सदमा पहुंचा कि उसने पागलों की तरह बातें शुरू कर दी। अब मीनिंग क्लियर हो रहे हैं ना कि हाँ बामी के मीनिंग आपको पता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो एक सेंटेंस बामी का बनेगा, एक बामी का बनेगा, एक मोनोगेमस का बनेगा, एक मोनोजीनस का बनेगा, है ना। तो इस तरह से 5 पेयर्स आप सेलेक्ट करेंगे और टोटल सेंटेंसेस जो बनेंगे वो 10 सेंटेंसेस बनेंगे, हर वर्ड का अलग अलग। 5 पेयर्स में 10 वर्ड्स होंगे और 10 सेंटेंसेस बनेंगे। हाँ भाई, समझ में आ गई बात। ये 10 मार्क्स का सवाल इसीलिए है भाई कि एक सेंटेंस का एक नंबर है, 10 सेंटेंसेस के 10 मार्क्स हैं। कोई सवाल करना चाहता है तो कर ले इस सवाल के बारे में। मेरा ख्याल है मैंने बहुत अच्छी तरह से इलस्ट्रेट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आखिरी क्वेश्चन है आपके पेपर का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव इडियमेटिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए ये एक पैसेज दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें बाकायदा उर्दू में लिखा हुआ है, इस्तेमारियत पसंद अंग्रेजी अकदार के सामने खुश आमदाना और फरमाबरदाराना तर्ज अमल के बरखिलाफ जिस पर बरतानवी हुकूमतों हुक्मरानों ने फरोग दिया। अब देखिए अच्छी खासी मुश्किल उर्दू है, तो इसका मतलब पहले तो आपको उर्दू आनी चाहिए। अब इस्तेमारियत पसंद अंग्रेजी अकदार, अब इसकी ही इंग्लिश नहीं पता होती लोगों को, ठीक है ना। इसी तरह से खुशामदाना, अब खुशामदाना का मतलब क्या होता। तो अच्छा, ये जीशान राव कुछ कह रहे हैं, हाँ सर हमें उर्दू भी नहीं आती। प्रॉब्लम तो यही ना, हमारी कौम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अपनी जुबान नहीं आती और दूसरी जुबान सीख रहे हैं हम। तो उर्दू भी आनी चाहिए ना। अब उर्दू का वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहली बात तो ये कि उर्दू अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए मुताला कीजिए, जितना ज्यादा मुताला, और उर्दू के अखबार पढ़िए, उर्दू के अखबारों में जो एडिटोरियल्स आते हैं वो पढ़िए, बहुत अच्छी उर्दू हो जाएगी आप। दूसरी बात यह है कि अब इसको ट्रांसलेट करना है इस पूरे पैसेज को, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसकी टेक्निक्स मैं सिखाता हूँ बाकायदा ट्रांसलेशन की, और प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इंशाल्लाह 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा पेपर एनालाइज किया है 100 मार्क्स का, और हम इसमें से हर हर क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे जनाबे वाला, मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंशन से लें या सेंटेंस करेक्शन से, जल्दी से बताओ। गुड, ये आ गई है, मोहसिन अली कह रहे हैं, राय दे रहे हैं, आपकी ओपिनियन आ गई है। सर प्लीज स्टार्ट टीचिंग अस फ्रॉम द सेंटेंस करेक्शन। हाँ भाई, सब मुत्तफिक हैं इस बात पर, सेंटेंस करेक्शन से स्टार्ट करें। हाँ, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो सेंटेंस करेक्शन से अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कल से। आज इंट्रोडक्टरी क्लास हो गई है, मैंने पेपर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, हम सेंटेंस करेक्शन कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूट्यूब पर मैं अपना ये लेक्चर अपलोड करूंगा, और ये जो पास पेपर है ये मैं मेंशन कर दूं, ये सीएसएस पास पेपर्स इंटरनेट पर पड़े थे, मैंने वहां से लिए हैं। तो भाई इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लेना चाहते हैं तो इंटरनेट से तमाम पास पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास और यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है इसमें। अब देखिए, अच्छा, फाउंडेशन के बारे में सवाल किया है लाला चौहान ने। फाउंडेशन मंडे से कंटिन्यू हो रही है बेटा, ठीक है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया, यूट्यूब पर मैं इसलिए डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से ले लें, और आज की क्लास देखकर उनको समझ में आ जाएगा कि हम कितनी मेहनत करेंगे और इसकी टोटल फी क्या है, पेपर 2 की टोटल अमाउंट। मेरा ख्याल है मैं यूट्यूब पर ना बताऊं तो बेहतर है,
आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बताऊंगा। वो इतनी कम है कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पर बता दूंगा मेरी फीस कितनी है तो बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे शायद कि यार इतनी कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हो। आ, इनशाला जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 0316316786 ये मेरा नंबर है, 0316316786। पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस आज स्टार्ट हुई हैं, और इंशाल्लाह ताला ये क्लासेस जो हैं फरवरी 2024 तक चलेंगी। और आ, आपने सिर्फ एक बार एट द टाइम ऑफ एडमिशन फी पे करनी है, जो बहुत ही कम है। उसके बाद कुछ पे नहीं करना, उसके बाद क्लासेस लेनी है सिर्फ आखिर तक। ठीक है। इवन मेरे पास तो पिछले साल के जो एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो भी इस क्लास में मौजूद हैं, इस वक्त क्लास ले रहे हैं। तो और दोबारा पे नहीं किया उन्होंने कुछ भी, ना मैंने उनसे डिमांड की। तो एक दफा फी देकर आप मेरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भर के लिए शामिल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये मेरा तरीक़ाकार है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं जल्दी कीजिए। आज पहली क्लास हो गई है, रिकॉर्ड हर क्लास रिकॉर्ड होती है, और रिकॉर्ड होकर गूगल क्लासरूम पर अपलोड होती है, और उसका लिंक मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हर बच्चा हर क्लास जितनी मर्तबा चाहे रिकॉर्डिंग देख सकता है, चाहे तो उसे अपने पास डाउनलोड कर सकता है, जितनी मर्तबा देखना चाहे देख सकता है। उस पर से डिलीट नहीं होती वीडियोस, ठीक है ना। तो ये भी एक फैसिलिटी है। और फिर ये कि असेसमेंट की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। उसमें एडमिशन्स आ गए हैं माशाल्लाह से, और असेसमेंट की क्लास भी इसी वीक में स्टार्ट हो जाएगी, और बाकायदा वो असेसमेंट हुआ करेगी। जो आप एसेज लिखेंगे, तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने में तो उसमें भी आप आ सकते हैं। ठीक है भाई। आज की क्लास हम यहाँ ऑफ करते हैं, क्योंकि पेपर 1 की क्लास इसके बाद स्टार्ट होगी। और पेपर 1 में ऐसे राइटिंग है, मैं यही बता देता हूँ उसके बारे में भी। पेपर 1 की क्लास जो है वो भी आज ही से स्टार्ट हो रही है, और पेपर 1 में भी हम जो है, हाँ असेसमेंट का सवाल आया है। असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में जब आप ऐसे लिखकर भेजते हैं या कुछ भी लिखकर भेजते हैं तो फिर मैं उसको असेस करता हूँ ऑनलाइन, और आपकी मिस्टेक्स आपको बताता हूँ, डिस्कस करते हैं उन मिस्टेक्स के ऊपर और की करेक्शन करते हैं। अच्छा जी, तो बात यह है कि ऐसे राइटिंग की क्लास जो है वो भी आज ही स्टार्ट हो रही है। इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूँ मैं, ये भी रिकॉर्ड होकर गूगल क्लासरूम पर अपलोड करूंगा मैं। तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ऐसे राइटिंग क्लास में वो भी एडमिशन ले लें। ऐसे राइटिंग का तरीक़ाकार मेरा ये होता है कि मैं ऐसे राइटिंग में कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देता हूँ, साथ में आउटलाइन बनाकर दिखाता हूँ, फिर ऐसे लिख कर दिखाता हूँ, सब कुछ मैं खुद अपने हाथ से करके दिखाता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ कि अब आप कीजिए। ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे स्टूडेंट्स कभी भी ऐसे राइटिंग में मार नहीं खाते। तो इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग की क्लास भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यूट्यूब पर देखने सुनने समझने वाले लोग अगर ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाहिशमंद हैं एडमिशन के, तो अभी एडमिशन हो रहे हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है। 0316316786 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप डिटेल के लिए। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।